तो जनाब मेरे पास आ चुका है टेक्नो कैमन 40 प्रो। 66,000 में ये फ़ोन मिलेगा आपको पाकिस्तानी मार्केट से। इंटरेस्टिंग इस फ़ोन में क्या है, इसमें AI के जो गेम डाल दी है टेक्नो ने, वो आपसे ज़रूरी से अनबॉक्सिंग में शेयर करूंगी, लेकिन आपने कंप्लीट वीडियो देखनी है। इसके लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और मैं आपको एक कंप्लीट अनबॉक्सिंग भी दिखाऊंगी। फ़ोन पहले ही निकाला है क्योंकि इसको यूज़ करना था, एक्सप्लोर करना था, तो ही मैं बता सकती हूँ जब मैं इसको यूज़ कर सकूँ। टेक्नो कैमन 40 की पूरी सीरीज के कलर्स भी आपको बताऊंगी, मॉडल्स भी बताऊंगी और प्राइस भी बताऊंगी। कैमन 40 में गैलेक्सी ब्लैक, एमरल्ड लेक ग्रीन एंड ग्लेशियर व्हाइट कलर आया है। प्राइस है इसकी 60,000 की प्राइस रेंज में आपको मिलेगा। कैमन 40 प्रो जो कि मेरे पास आया है, इसमें गैलेक्सी ब्लैक कलर है एक और एमरल्ड लेक ग्रीन एंड ग्लेशियर व्हाइट, और इसकी प्राइस है 66,000 की प्राइस रेंज में आपको मिलेगा। कैमन 40 प्रीमियर 5G में जो कलर आए हैं वो गैलेक्सी ब्लैक कलर एंड एमरल्ड लेक ग्रीन, और इसकी जो प्राइस है वो है 1,09,999 की। लेकिन एक चीज मैं आपको बताते चलूं कि कैमन 40 प्रो 5G और कैमन 40 जो ग्रीन कलर में आया है वो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। बाकी सारे कलर्स और मॉडल्स आपको मिल जाएंगे। आपको इसमें मिलता है कर्व एमोलेड डिस्प्ले, IP68 और IP69। परफेक्ट एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन है IP68 और IP69 का। मीडियाटेक हेलियो G100 अल्टीमेट प्रोसेसर मिलता है, 5 साल की ड्यूरेबिलिटी बैटरी है, 45 वॉट का सुपर चार्ज है, डॉल्बी एटमॉस में यानी कि स्टीरियो ड्यूल स्पीकर्स हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको नजर आ रहा है वन टैप फ्लैश स्नैप, तो पिक्चर्स भी काफी इंप्रूव मिलेंगी। चले भाई स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग एंड कंप्लीट रिव्यू। वेरिएंट है मेरे पास 256 GB और 8 GB रैम। फोन को मैंने बाहर निकाल लिया था, ये इसके ऊपर शीट थी जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ इसकी की पॉइंट। ये जनाब इसका है बैक कवर केस जो कि गैलेक्सी ब्लैक कलर का ही दिया गया है जैसे कि डिवाइस का कलर है, और ये 12+1 मंथ की वारंटी आपको मिलती है। टेक्नो का 45 वॉट का फास्ट चार्ज और टाइप C चार्जिंग केबल। डिजाइन की अगर मैं बात करूं तो क्योंकि ये डिवाइस ड्यूरेबल बनाई गई है, IP68 भी है, IP69 की रेटिंग में मौजूद है, तो वाटर रेजिस्टेंट भी है और डस्ट रेजिस्टेंट भी है, और आप इसको इवन डीप वाटर में भी लेके जा सकते हो। तो एक स्ट्रॉन्ग डिवाइस, एक अच्छी बिल्ड बनाने की कोशिश की गई है। अपीयरेंस की बात करूं तो काफी कंफर्टेबल है, इजीली आप होल्ड कर सकते हैं। मुझे इसका कलर भी बहुत खूबसूरत लगा, लेकिन होल्ड करने में ये डिवाइस काफी अच्छी है क्योंकि अगर आप पूरा एक सेलिंग सिनेरियो की मैं अगर बात करूँ ना, तो फोन जितना स्लिम हो, पोर्टेबल हो, इतना ही ये परफेक्ट होता है क्योंकि ये फिट हो सकता है आपके बैग में, आपके पॉकेट में, इवन आपकी हाथ में भी। अगर आप बहुत ज़्यादा लॉन्ग कॉल्स करते हैं तो उसके लिए भी ये परफेक्ट है। स्लिम डिवाइस होना ज़रूरी है क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा लॉन्ग सेशंस करते हैं, फ़ोन बहुत देर तक इस्तेमाल करते हैं, गेमिंग करते हैं, क्योंकि ये एक गेमिंग के लिए भी बेस्ट प्रोसेसर दिया गया है। और जैसे कि सीरीज़ वगैरह देखते हैं तो फ़ोन इतना स्लिम है ना कि आपके हाथ नहीं थकेंगे और बहुत ईजिली ये होल्ड हो रहा है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, कैमन 40 प्रो का जो आपको डिज़ाइन नज़र आ रहा है ना, ये बेसिकली अडॉप्टेड है। कभी भी आप किसी नेचर में अगर गए हो तो आपको इस तरह के कुछ कलर्स नजर आते हैं, तो उससे इंस्पिरेशन ली गई है बेसिकली, इसीलिए गैलेक्सी AI इसको नाम दिया गया है। वाकई कलर्स तो है खूबसूरत, लेकिन जो टेक्सचर दिया गया ना इसके बैक पैनल पे, कुछ लेयर्स सी आ रही हैं, कुछ लेक वाली फीलिंग्स आ रही हैं, तो वो चीज़ बिल्कुल है इसमें। अगर आपको मेरी बात पे यकीन है ना, तो ये ये देखें, तो ये सिर्फ ये नहीं कि डिज़ाइन की हद तक खूबसूरत है, आप इसकी फील चेक करें तो ये बहुत स्लिम होने के साथ साथ इजी टू होल्ड, बहुत कंफर्टेबल है। कर्व चेक करें आप इसके, सो ब्यूटीफुल। डिस्प्ले इसका मुझे कमाल लगा क्योंकि एक कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, और डिस्प्ले का साइज भी भाई अच्छा खासा है। तो इसमें कोई वीडियो देखते हैं, स्ट्रीमिंग करते हैं, कर्व डिस्प्ले की वजह से उसकी जो विजिबिलिटी है वो भी बहुत अच्छी है, विजुअल्स आपको अच्छे मिलेंगे। और वैसे भी मुझे इसका डिस्प्ले काफ़ी इंप्रूव लगा है पिछली कुछ डिवाइसेस से, तो इस प्राइस रेंज के लिहाज से ये एक बहुत अच्छा इंप्रूव डिस्प्ले मुझे लगा। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि इसमें आपको वायरलेस माइक्रोफोन दिए गए हैं, ये एक सबसे अच्छी बात है क्योंकि ये एक यूनिक आपको एक एक्सपीरियंस देगा। और मेरे ख्याल में वायरलेस माइक्रोफोन जो है अब तक टेक्नो ने अपने स्मार्टफोन्स में दिया भी नहीं था, तो ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मुझे लगा। क्योंकि अगर आप कहीं अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं और आपको बहुत ज़्यादा माइक्स चाहिए और आप माइक्रोफोन यूज़ करते हैं, आप बात करते हैं स्पीकर्स पे, आपको ज़्यादा लाउड क्लियर वॉइस चाहिए, तो उसके लिए ये वायरलेस माइक्रोफोन है ना बड़े काम आएगा आपके। आपने कोई भी गाना गाना है, मतलब कोई भी चीज़ आप गा सकते हैं और आपकी जो वॉइस है वो स्पीकर के थ्रू आएगी और बिल्कुल क्लियर, और साउंड क्वालिटी भी आउटस्टैंडिंग होगी। जैसे कि मैंने इस डिवाइस को अपने स्पीकर के साथ कनेक्ट किया
और मैं कोई गाना गा रही हूँ, वो आवाज़ मुझे ऐसे आएगी ना कि वो लगेगा नहीं कि मैं किसी फ़ोन से या किसी भी नॉर्मल स्पीकर से सिंग कर रही हूँ, वो एक अच्छी साउंड क्वालिटी मुझे देगा। तो बेसिकली ये एक अच्छी चीज़ है। ड्यूरेबिलिटी के लिहाज से एक स्ट्रॉन्ग डिवाइस बनाई गई है, क्योंकि आप अंडर वाटर भी इससे फोटोग्राफी कर सकते हैं। अगर आपको पानी में अंदर जाने का मौका मिलता है और आप इस फ़ोन के साथ जाते हैं और एक्सप्लोर करना चाहते हैं, फोटोग्राफी करना चाहते हैं, इवन आप अपना ब्लॉग बना रहे हैं, तो आप बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि IP69 की रेटिंग दी गई है, जो कि वाटर एंड डस्ट से भी सेफ रखेगी और आप अंडर वाटर जाकर इसको फोटोग्राफी भी कर सकते हैं। ड्रॉप होने के साथ साथ उसमें पानी भी बहुत ज़्यादा गिरता है, क्योंकि हमारा 24 घंटे का साथ है, तो इस पे पानी भी गिरेगा, ये गिरेगी भी। तो फ़ोन जो है आजकल इतने ड्यूरेबल होने चाहिए कि वो तो एक गिरने से भी डैमेज ना हो, और अगर पानी गिर जाए या पानी में गिर जाए तो फ़ोन जो है वो डैमेज ना हो। कैमन मेन कैमरा ऑन, और इसमें जो सोनी के लेंस आपको दिए गए हैं, 50 मेगापिक्सल जो मेन कैमरा दिया गया है, इसमें सोनी लेंस जो यूज़ किया गया है LYT 700C अल्ट्रा नाइट कैमरा। तो बेसिकली अल्ट्रा नाइट कैमरा में जो नाइट फोटोग्राफी है उसमें बहुत इजी बना दिया है इसने, आपको काफ़ी इम्प्रूव मिलेगी और सुपर हाई पिक्सल्स आपको ये 50 मेगापिक्सल कैमरा देगा। तो एक अच्छी डिटेल पिक्चर देगा, क्लियर देगा। जस्ट आपने प्रेस करना है शॉट का बटन और आपने बहुत सारी अच्छी अच्छी पिक्चर्स ले लेनी है। इसमें जूम भी आप कर सकते हैं, रैंडम फोटोज आप लेते हैं तो आप उसको एडिट भी कर सकते हैं। नाइट इमेजिंग के लिए ये बेस्ट है इस प्राइस रेंज में। जो मेन हाईलाइट करने वाली बात है वो, और जो इसका सेलिंग पॉइंट है, वो है इस डिवाइस में फ्लैश स्नैप एंड AI। फ्लैश स्नैप का मतलब यह है कि कभी भी आप पिक्चर लेते हैं ना, वो क्लियर नहीं आती, उसमें कहीं कहीं शेकीनेस, ब्लर होती है, कुछ अजीब सी हिली हुई होती हैं, क्लियर नहीं होती, आपका फेस क्लियर नहीं होता है। फ्लैश स्नैप पे जब आप पिक्चर लेंगे, एक तो आपको वो बहुत क्लियर मिलेगी, इस फ्लैश स्नैप में इतनी एक्यूरेट पिक्चर आपको देगा और बिल्कुल स्टेबलाइज पिक्चर होगी। अगर कोई भाग भी रहा है ना और आप उसकी पिक्चर ले रहे हैं तो वो एक स्टेबल पिक्चर आपको मिलेगी, जो कि सबसे बेस्ट बात है। जैसे कि आप किसी फुटबॉलर को देख रहे हैं और कोई फुटबॉल खेल रहा है और आप उसकी पिक्चर ले रहे हैं, कोई भाग रहा है, कोई बच्चा भाग रहा है, आप भाग रहे हो और आप उसकी पिक्चर ले रहे हो, जाहिर है भागते हुए तो उसकी जो मूवमेंट है जिस तरह होगी, पिक्चर ब्लरी होगी, हिली हुई होगी, शेकी होगी। इसमें अगर आप फ्लैश स्नैप पे पिक्चर लेंगे ना तो वो एकदम क्लियर, परफेक्ट और स्टेबल पिक्चर मिलेगी। और फ्लैश स्नैप मोड ये नहीं कि आपने कहीं और जाके इसको देखना है, आपको इनबिल्ट कैमरा में ही दिया गया है। इसमें आपको AI कैम मिलता है। वीडियो की रेजोल्यूशन की बात करूँ तो यहाँ पर 1080p भी मिलती है और 2K तक भी आप जा सकते हैं। डुअल व्यू वीडियो है और इसमें पोर्ट्रेट का ऑप्शन है, नाइट मोड भी है। मोड में अगर आप जाते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट्स मिलता है, AIGC पोर्ट्रेट मोड मिलता है, सुपर मैक्रो मिलता है, स्लो मोशन और व्लॉग मोड भी मौजूद है। फ्रंट कैमरा अभी मैं पिक्चर लेके आपको दिखाती हूँ। पोर्ट्रेट है और AI कैम भी है। ये देखें, ये फ्रंट कैमरा की पिक्चर है इसकी। इस डिवाइस में 1 टैप बटन दिया गया है फॉर क्विक ऑपरेशन, जो कि कॉमनली आप यूज़ करते हैं। जो शॉर्टकट्स आप यूज़ करना चाहते हैं, डायरेक्टली आप उस तक एक्सेस हासिल कर सकते हैं 1 टैप बटन के थ्रू। जैसे कि इसमें साइलेंट मोड है, कैमरा है, फ्लैश स्नैप है, फ्लैश लाइट है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग और साउंड रिकॉर्डिंग, नोटबुक, ट्रांसलेट, तमाम इन फंक्शन तक एक्सेस ले सकते हैं। अब कुछ AI फंक्शंस की बात मैं करूं तो इसमें भी आपको बहुत सारे AI फंक्शंस मिलते हैं, लेकिन कुछ फीचर्स मैं आपसे ज़रूर एक्सप्लेन करना चाहूँगी। तो इसमें आपको AI इरेजर 2.0 मिलता है, मेरा मोस्ट फेवरेट फीचर है। बहुत इजी कर दी है बस ने गेम, AI इरेजर जो दे दिया गया है, और इसमें बड़ा कन्वीनियंट है। कोई पिक्चर आप ले रहे हैं, आपको अनवांटेड कोई चीज़ नज़र आ रही है, बहुत सारे लोग हैं, आप उन लोगों को हटा के सिर्फ अपने आप को दिखाना चाह रहे हैं पिक्चर में, आप उन तमाम लोगों को रिमूव कर सकें, ऑब्जेक्ट को रिमूव कर सकते हैं। अपनी पिक्चर में सिर्फ आप ही होंगे या आप पीछे कोई भी ऐसी चीज़ है जिसको आप रिमूव करना चाहते हैं। तो AI इरेजर इतना परफेक्टली काम करता है ना, फील नहीं होता कि कोई चीज़ यहाँ से गायब हुई है। आपने क्या करना है, आपने पिक्चर लेनी है, आपने जस्ट गैलरी में जाना है, एडिट खोलनी है और रेडी में आपको AI इरेजर मिलेगा। AI इमेज एक्सटेंडर भी है इसमें। अब मेरे जहन में सिर्फ एक ये फ़ोन आया है और एक मेरे से आ रहा है Samsung S24, उसमें भी आपको AI इमेज एक्सटेंडर मिलता है। बेसिकली ये काम क्या करता है, जस्ट लाइक आप जैसे AI इरेजर 2.0 इस्तेमाल करते हैं, आपने एला से क्या कहना है, इसमें जो आपको एला मिलता है AI बेसिकली वो आपकी इमेज को एक्सटेंड करेगा, AI स्टूडियो में खुद ब खुद कन्वर्ट कर देगा। अब आप एक्सटेंडेड फ़ोटोज़ में देख सकेंगे और बहुत ही क्लियर, और बहुत सारी ऐप्स जो हैं वो इस फीचर की चार्जेस भी अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको ये फ्री में मिलता है इनबिल्ट, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं और क्रिएटिविटी कर सकते हैं। बेसिकली AIGC पोर्ट्रेट, AI पोर्ट्रेट्स जनरेट करता है बेसिकली। तो इसमें आप किसी भी तरह की अपनी पिक्चर अगर डालेंगे तो वो आपके AI पोर्ट्रेट्स जनरेट करेगा, और आपको किसी भी फॉर्मेट में चाहिए, किसी स्टाइल में चाहिए, तो ये एक अच्छा एक्सपीरियंस है। किसी तरह की आप 4 पिक्चर ले फर्स्ट करें और आपको हाई क्वालिटी AI पोर्ट्रेट वो दे देगा। बाकी इसमें AI कॉल असिस्टेंट है, जो कि एक अच्छा यूजफुल फीचर है। इसमें AI राइटिंग है। AI राइटिंग का मतलब है ग्रामेटिकली
आपको वो करेक्ट करके देगा सब कुछ जो भी आप लिख रहे हैं। AI डॉक्यूमेंट असिस्टेंट है, ये भी बहुत यूजफुल है और आपको ऑफिस के लिए इवन अगर आप कुछ डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं, आप भेजना चाह रहे हैं, उसमें आप इसको फिक्स कर सकते हैं। एला है इसमें कि वॉइस असिस्टेंट है, जैसे कि हम लोग गूगल में बात करते हैं या जेमिनाई है, इसी तरह टेक्नो ने इसमें एला दिया है। आप वॉइस असिस्टेंट है, उसमें कोई भी कमांड दे तो वो उसको परफॉर्म करके देगा, कोई भी क्वेश्चन है वो आपको आंसर करेगा। और बेसिकली एला काफी स्मार्ट है और कन्वीनियंट भी है, आप यूज करेंगे तो आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। MediaTek Helio G100 प्रोसेसर है, इसका मतलब है कि पावर तो है क्योंकि एक अच्छा आपको ड्यूरेबिलिटी दी गई है, IP69 की रेटिंग है, कैमरा अच्छे दिए गए हैं, डिस्प्ले की परफॉर्मेंस अच्छी है, तो इसमें गेमिंग भी आप अच्छी कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग स्मूथ। और अगर आप कोई हैवी यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इसमें रैम भी ज़्यादा दी गई है और आप इसमें बहुत ज़्यादा ऐप्स स्टोर भी कर सकते हैं। परफॉर्मेंस के लिए भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और बहुत ज़्यादा जब आप काम कर रहे होते हैं स्मार्टफोन पे तो उसकी परफॉर्मेंस लो होना शुरू हो जाती है, स्लो होना शुरू हो जाती है, तो आपके पास जब अच्छा प्रोसेसर होगा तो वो उसको स्लो होने नहीं देगा। ड्यूरेबल बैटरी के साथ ये फ़ोन है 5200 mAh की बैटरी के साथ और आपको 5 साल की ड्यूरेबिलिटी दी गई है इसकी बैटरी की, मतलब 5 साल तक आपकी इस जो डिवाइस में बैटरी है वो ना ही लो होगी, ना डैमेज होगी, ना उसकी लाइफ कम होगी, ये टेक्नो कहता है। और 45 वॉट के फास्ट चार्ज के साथ तो आपकी जो इतनी बड़ी बैटरी स्मार्टफोन में दी गई है वो चार्ज भी बहुत जल्दी होगी। टेक्नो ने एक बेस्ट कोशिश की है, कैमन 40 में एक अच्छी इनोवेशन लाया है, AI की जो फीचर्स डाल दिए हैं और काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें, आप बहुत ज़्यादा कुछ खेल सकते हैं। तो आप मुझे बताएंगे कि वीडियो कैसी लगी, इस फ़ोन के बारे में बताएंगे कि इसका डिज़ाइन कैसा लगा, क्योंकि डिज़ाइन पे सबसे ज़्यादा मैं मार्क्स देना चाहूँगी, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है। और जाने से पहले क्या करना है, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट टाइम किसी और डिवाइस के साथ आऊँगी। बाय बाय।